आज हम आपको भारतीय रेलवेज के उन टॉप अपडेट्स से रूबरू कराएंगे जो कोविड-19 के दौरान चर्चा का विषय बने। नमस्कार दोस्तों, KMG न्यूज के स्पेशल एपिसोड रेलवे अपडेट्स में आपका स्वागत है। तो आइए बिना वक्त जाया किए करते हैं शुरू। रेलवे सोलर एनर्जी का उपयोग करते हुए ट्रेन्स को चलाना। जी हाँ दोस्तों, आपने रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के ऊपर लगी सोलर प्लेट से बिजली बनने के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन इस बार खबर कुछ अलग है। रेलवे ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है और इस प्लांट से रेलवे अपनी 25 kV की रेलवे ओवरहेड लाइन पर सीधे डीसी सप्लाई कर ट्रेन ऑपरेट करने पर विचार कर रहा है। और अगर रेलवे का यह प्रयोग सफल रहा तो आगे चलकर रेलवे अपनी तमाम खाली पड़ी बेकार जमीन पर इसी तरह सोलर प्लांट लगाकर 3 गीगाबाइट तक बिजली बनाने का विचार कर रहा है। रेलवे के इस प्रयोग से रेलवे का पैसा तो बचेगा ही, साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण पर भी नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। रेलवे के इस प्रोजेक्ट में उसकी मदद सरकारी क्षेत्र की महारत्न कंपनी BHEL ने की। इसी प्रकार अगली खबर भी रेलवे की जबलपुर मंडल द्वारा शुरू किए गए एनर्जी सेविंग प्रोग्राम की है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे के जबलपुर मंडल ने एक ऐसा प्रयोग किया है जिससे रेलवे को अपने बिजली का बिल कम करने में बड़ी मदद मिल सकती है। अब आप कहेंगे कि वो कैसे? तो वो ऐसे कि रेलवे के जबलपुर और नरसिंहपुर स्टेशन पर रेलवे ने एडवांस टेक्नोलॉजी प्रयोग करते हुए प्लेटफॉर्म्स के आगे और सबसे पीछे लगे सिग्नल पॉइंट को इस सेंसर टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया है, जिससे कोई भी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ना होने की स्थिति में प्लेटफॉर्म्स पर जलने वाली 70% लाइट खुद ब खुद बंद हो जाएगी और वहीं कोई भी ट्रेन स्टेशन पर आने के बाद ऑटोमेटिक ये सारी लाइट्स जलने लगेंगी और इस ट्रेन के जाने के बाद फिर से 70% लाइट बंद हो जाएगी। इस प्रकार अगर ये टेक्नोलॉजी रेलवे आगे चलकर अपने सभी जोन में लागू करता है तो इससे उसे करोड़ों रुपयों का फायदा होगा, साथ ही साथ ऊर्जा की बचत भी होगी। अब अगली खबर की बात करें तो इस खबर में रेलवे ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि रेलवे की कमाई का मुख्य हिस्सा उसकी गुड्स ट्रेन से आता है, मतलब कि उसकी मालगाड़ियों से। और रेलवे ने अपनी गुड्स ट्रेन को ऑपरेट करने और इसका दायरा बढ़ाने के लिए वर्ल्ड बैंक के सहयोग से स्पेशल फ्राइट कॉरिडोर की शुरुआत की है, जिसके 2022 तक शुरू होने की संभावना है। इन स्पेशल कॉरिडोर को WDFC और EDFC के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर इन्हीं कॉरिडोर्स पर रेलवे अपनी हाई स्पीड मालगाड़ी चलाएगा ताकि गुड्स यानी कि माल को कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में सहूलियत हो, साथ ही साथ भारत के मेक इन इंडिया को सफल बनाया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अपने इतिहास की सबसे लंबी रेलगाड़ी चलाने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। रेलवे के साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे डिवीजन ने नागपुर से कोरबा के बीच इस ट्रेन को, जिसे शेषनाग के नाम से जाना जाता है, को चलाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। इस रिकॉर्ड के रूप में रेलवे ने 4 मालगाड़ियों को जोड़कर एक ट्रेन बनाई जिसे शेषनाग नाम दिया गया। इस ट्रेन की लंबाई 2.8 किलोमीटर होने के कारण ये ट्रेन इंडियन रेलवे के इतिहास की अब तक की सबसे लंबी ट्रेन बन गई है। वैसे दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। रेलवे आगे चलकर इसी प्रकार की अन्य ट्रेन्स भी अपने बेड़े में शामिल करेगा ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करके ज्यादा से ज्यादा गुड्स कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सके। दोस्तों, अगली खबर में रेलवे ने अपने यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने और उनके यात्रा अनुभव को सुखद बनाने के लिए अपने रेलवे नेटवर्क में ट्रेन्स ऑपरेट करने के लिए प्राइवेट प्लेयर को इनवाइट करने का फैसला किया है। रेलवे अपने पूरे नेटवर्क में 2023 तक लगभग 151 से 109 रूट्स पर ऐसी ट्रेन्स चलाने पर विचार कर रहा है जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड पर ऑपरेट की जाएगी और जिनमें यात्रियों को हवाई जहाज की तर्ज पर सुविधाएं देने की बात रेलवे ने की है। स्वयं रेल मंत्री ने अपने एक ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी है। ये सभी ट्रेन्स 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। साथ ही रेलवे जल्दी ही इनके लिए टेंडर जारी करने पर विचार कर रहा है। हालांकि रेलवे के इस फैसले का रेलवे यूनियन और विपक्ष ने विरोध भी किया। वैसे इस बारे में आपका क्या कहना है? जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। दोस्तों, अगली खबर में रेलवे ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि वाह भाई, ये हुई ना बात। अब तक हम जिन रेल पटरियों को देखते आए हैं उनकी अधिकतम लंबाई लगभग 14 मीटर की होती है और भारत में बनने वाली सभी नए सेमी हाई स्पीड रेल ट्रैक्स के लिए हमें इससे अधिक लंबी पटरियों को विदेश से इंपोर्ट करना पड़ता था। मतलब कि इससे पहले इस प्रकार की लंबी पटरी हमारे देश में नहीं बनाई जाती थी। लेकिन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भिलाई प्लांट ने रेलवे की इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। जी हाँ दोस्तों, आज से कुछ समय पहले रेलवे ने सेल इंडिया लिमिटेड से इस प्रकार के ट्रैक्स को बनाने को कहा था, जो कि एक चैलेंजिंग टास्क था।
लेकिन कई प्रयासों के बाद आखिरकार सेल इंडिया लिमिटेड के भिलाई प्लांट ने ये सफलता प्राप्त कर ली और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए रेलवे के लिए R260 रेल्स तैयार की, जिसकी पहली रेक की जानकारी स्वयं रेल मंत्री ने ट्वीट करके दी। इस रेक के निर्माण के बाद अब रेलवे को इस प्रकार के ट्रैक्स के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के सपने मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी रेलवे से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी। और अगर आपको इसी प्रकार की रोचक जानकारियों से जुड़े रहना है तो बने रहिए हमारे साथ KMG न्यूज में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों से, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ अब हम मिलेंगे आपसे अगली रोचक खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।